वोट लेने के लिए सबके द्वार पे लोग हाथ जोड़ेंगे ना, लेकिन यहाँ पे कोई किसी के जनता के तरफ से बोलने वाला नहीं है। इन लोगों ने पहले कर दिया है कि डेट वाइज अब नोटिस वापस नहीं किया कि जिनका नोटिस है उनको डेट से पहले दे दिया जाए, ये डेट के बाद दिया गया है। तो अगर खड़ा बना सबके नोटिस मिलल बा, सबके मिलल बा, सबको नोटिस मिल चुका है। का चाचा नोटिस मिलल बा? ये देखिए आपको हम दिखा रहे हैं। सर पर्याप्त समय है सर, लेकिन जिस डेट पे नोटिस मिलने वाला था उस डेट पे मिला नहीं है हमको। अगर उस डेट से हम 10 दिन लेट होते हैं तो हमारी कोई दोष नहीं है, लेकिन मुझे प्रयास भरपूर ये करना है कि अपना कार्य अपने समय पे पूर्ण कर दें। ग्रामीणों का आरोप है कि ये जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार कर्मचारी हैं, अगर वो लोग लापरवाही से अपना काम कर रहे हैं। तो छोड़ देना। अगर पूछा जा रहा है ये साहब ये कैसे भरा जाएगा तो कुछ बताने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। नमस्कार, अभी हमारी उपस्थिति उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के उरुआ ब्लॉक के अंतर्गत आने वाला चायपुर ग्राम सभा में है, और इसके बगल में देखेंगे तो पड़ौतिया गाँव भी लगा है, जहाँ पर लिखा गया था कि रोड नहीं तो वोट नहीं। अब वो मामला अभी चल रहा था, इधर फिर से SIR वाला जो नोटिस वाला मामला है वो आ चुका है। अभी आपको बता दें कि 2,83,00,000 लोगों के पास नोटिस जा चुका है। फिर जब चायपुर की ग्राम सभा में पहुंचा नोटिस तो यहाँ के लोग बात कर रहे हैं कि आखिरकार अब मुझे क्यों नोटिस मिल रहा है। और इसके पहले हमने सारा जो प्रोसेस था वो फार्म फिलअप करके जमा भी किया था, लेकिन नोटिस मिला है। तो तमाम लोग इस गाँव के उपस्थित हैं और इन लोगों से बात करेंगे कि आखिरकार इस नोटिस को लेकर क्या कुछ इन लोगों का मांग है। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र नाम मेरा। क्या मिला है आपको? हम लोगों को नोटिस वापस आया है, हमारे 2 बच्चों का नोटिस है। अच्छा। और राहत वाली है कि अगर यहाँ से 3 महीना पहले कागज़ को तैयार करके दिया गया तो 3 महीने बाद अब ये क्यों आ रहा है? आखिर इसका कारण क्या है? इसको किसने कटवाया है? फॉर्म फिलअप करके आप लोग 3 महीने पहले दे दिए। फॉर्म फिलअप करके 3 महीना पहले दिया गया है, तो फिर तो नोटिस अब ये नोटिस वापस आ रहा है कि फॉर्म गलत है। तो अब आप बताइए नोटिस किस चीज़ का आ रहा है, हम लोग क्या करें इसका? तो BLO साहब से नहीं बात की? BLO साहब जो है मेडिकल लेके बैठे हुए हैं 1 महीना से। मेडिकल लेके? आप वो आ ही नहीं रहे हैं। अच्छा, BLO साहब नहीं आ रहे हैं? BLO साहब नहीं आ रहे हैं, लेखपाल साहब भी नहीं आ रहे हैं। 3 दिन से चल रहा है कि आ जाएंगे, कल आएंगे। हाँ, कितने लोगों का नोटिस आया? अरे इस गांव में कम से कम सैकड़ों लोगों से ज्यादा नोटिस है। अच्छा, चायपुर वापी में इस गांव में सैकड़ों लोगों के घर पे आएगा। क्या नाम है? राम 2 बच्चों का हमारे ही है। आपके भी नोटिस आई है? हमारे लड़के का भी नोटिस आया। डाक द्वारा आया, डाक बोले कि ये नोटिस आएगा, घबराना मत। उसके बाद और कोई रास्ता नहीं बताएं कि क्या करना है। हम लोगों का नाम पहले से चला के बता नहीं रहे कि इसका क्या कुछ नहीं। तो कटा कैसे? उसके बाद मालूम पड़ा कि लेखपाल कल परसों से आ रहे हैं, लेखपाल के सभी हम लोग झकमारी कर रहे हैं, आ ही नहीं रहे। हाँ। अच्छा भैया, आपको के नोटिस मिलल है? हाँ भैया। अच्छा, जितना जन यहाँ खड़ा बना सबके नोटिस मिलल बा? सबके मिलल बा, सबको नोटिस मिल चुका है। का चाचा नोटिस मिलल बा? ये देखिए आपको हम दिखा रहे हैं। परशुराम देखिए ये नोटिस का जो फॉर्म है उसे लेकर लोग आ रहे हैं और बता रहे हैं BLO साहब कुछ बता ही नहीं रहे हैं। ये चाचा बता रहे हैं कि आ नहीं रहे हैं। हाँ, BLO साहब पे गंभीर आरोप लग रहा है। क्या नाम है? मेरा नाम संदीप है। मैं सबसे पहले आपके चैनल को, सच तक खबर को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि आप आए और सच न्यूज़ दिखा रहे हैं। ये हमारे पास नोटिस है हमारे नाम का पर्सनली। अच्छा। जो कि हमारे घर में 5-6 वोट है। केवल पर्सनली हम समझे कि हमको ही नोटिस आया है, लेकिन अब मुझे जानने पे मजबूर होना पड़ा। गांव गए हैं, पता चला है कि पूरे गांव में लगभग अंदाजा 100 नोटिस आ चुका है चायपुर दिलाल चक लेके। तो क्या जब आपका फॉर्म फिलअप हो रहा था उसमें कोई डॉक्यूमेंट में कमी नहीं किए थे? डॉक्यूमेंट पहले तो मांगा नहीं गया था सरकार की तरफ से, और मांगा गया था तो हमने जो BLO कहे थे आधार कार्ड की प्रतिलिपि हम लगाए थे, और एक साक्ष्य के तौर पे देखिए मैंने लगाया, और पूरे 5 परिवार का 5 सदस्यों का मेरे पास SIR का जो एक फॉर्म मिलता है BLO साहब द्वारा। उसके बाद ये नवंबर दिसंबर में भरा गया था, इस टाइम फरवरी में 13 तारीख डेट दिया गया है, और हमको हाँ, और 14 शाम को मिला है हमको।
और बहुत लोगों को 16-17 को मिला है फरवरी को। 13 तारीख को आया, 14, 15, 16, 17 को मिला है। इतना लेट मिला है। उसके बावजूद भी जब हम अपने प्रिय माने जाने, हम अपने तरफ से मानते हैं, लेखपाल साहब को फ़ोन किए कि सर हमको ये 1 दिन 2 दिन लेट मिला है, तो कह रहे हैं हो जाएगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि शनिचर छोड़ के इतवार सोमवार को हम आएंगे। कल हम उनका बहुत बेसब्री से इंतज़ार किए, तो 10 बार से ऊपर हो सकता है मैंने कॉल किया है, याद नहीं है लेकिन किया है। वो हमारा कॉल एक बार केवल उठाए थे, बोले थे हम आएंगे। उसके बाद 12-1 बजे तक किए नहीं आए। लेकिन उनकी खैर इसमें अहम भूमिका नहीं है, इसमें भूमिका है BLO साहब की। और BLO साहब का कहना है, हमसे तो नहीं कहे लेकिन किसी से कहे हैं और सुने हैं हम कि हमको नहीं आ रहा। अच्छा, क्या बोले हमको आ ही नहीं रहा है? कुछ लोगों के मामले से पता चला कि हमको नहीं आ रहा है, तो हमारे उनके तहत सचिव जो लेखपाल साहब हैं वो बोले हैं कि हम करवा देंगे, आप लोग परेशान ना रहिए। तो अभी तक हम इंतज़ार कर रहे हैं लेखपाल सर का कि वो बोले थे 10 बजे तक आ जाएंगे, 11 तक, अभी 12 बजने वाले हैं, अभी तक आता पता नहीं। अभी भैया चाचा फ़ोन किए हैं तो लेखपाल साहब भी कहें 20 मिनट में आ जाएंगे, जो कि 20 मिनट से ऊपर होने वाला है शायद। तो चाचा जी से पूछिए कि अभी कब तक आएंगे। BLO से आपकी बात हुई है? नहीं, हमारी बात किससे बात हुई? लेखपाल साहब से हुई है। क्या बोले हैं? वो बोले कभी हम 20 मिनट में आ जाएंगे। अच्छा, लेखपाल साहब 20 हाँ, मिनट में आएंगे। जी। लेकिन ये तो काम BLO साहब का है ना? जी हाँ। तो लेखपाल साहब का क्या भूमिका है इसमें? तो लेखपाल साहब इसके सचिव हैं, वो कहते हैं कि हम करवा देंगे। अच्छा, वो कहते हैं करवा देंगे। जी हाँ। लेकिन देखिए साहब, किस तरीके से BLO साहब को बनाया गया है कि वो बोल रहे हैं कि हमको पता ही नहीं, जैसा कि पता ही नहीं, ग्रामीणों का ये आरोप है। हमारा आरोप कुछ कहाँ नहीं है। जाएंगे, कैसे हम लोग का होगा। हाँ, इनका सुन लीजिए मैं। ये कुछ महिलाएं भी हैं। क्या नाम है आपका? राधिका। आपके यहाँ भी नोटिस आई है? हाँ, प्रदीप का। तो जब नोटिसवा मिलल है तब कुछ कहना ना है BLO साहब? कहना लेखपाल है आज बिहान में तो काम कर दी। अच्छा, लेखपाल साहब हैं तो? हाँ, तब तक ले ना कहना का सारा दिन गोरल नहीं, तो अभी डेट भी है, 6 मार्च तक इसका डेट भी है, और 2,83,00,000 लोगों के पास नोटिस गया है। लेकिन ये नोटिस उन्हीं लोगों को मिला है जिनका फॉर्म में कुछ गलती था। तो ऐसा गलती आप लोग नहीं किए थे? तो देखिए, अगर गलती हम लोग किए हैं तो उनको जमा करते वक्त देखना चाहिए था। नहीं भाई, हम लोग भरे हैं तो मान लेते हैं गलती किए होंगे, लेकिन वो तो देख के रिसीविंग हमको दिए थे। और ख़ासकर हमारे घर में हमारा ही, जो कि हम यहीं के जन्मभूमि निवासी हैं, हमारे भाभी, जो कि उनके मायके का अगर दस्तावेज नहीं मिलता या जो भी डिटेल नहीं मिलता तो उनका आता नोटिस तो समझ में आता। खास तौर हमको लगता है कि हमारे जितने कुछ विपक्षी दल हमको ये ऐसा लगता है, शंका है कि विपक्षी दल हमको जान है कि हम भी चुनाव में आने वाले हैं। अच्छा, चुनाव लड़ना का? हाँ, सोच रहे हैं कि चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब एकदम लड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने शंका लगता है कि वो नाम कटवाए हैं, शायद कंफर्म नहीं है, क्योंकि भाई उसका नाम तो जानते नहीं, विपक्षी दल कोई भी हो सकता है। तो इसीलिए हमारे सहयोगी जितने लोग हैं, और सबका नोटिस है, सहयोगी नहीं सबका, इनसे पूछ लीजिए हमारे भैया। देखिए, ये बता रहे हैं कि मुझे चुनाव लड़ना है, तो ये इनके ऊपर जो है कि आशंका ये जता रहे हैं कि हमारा जो विपक्ष दल है वो नोटिस भिजवा रहा है। क्या नाम है आपका? भालचंद। आपको भी नोटिस मिला है? जी मिला है। क्यों मिला है आपको? मुझे मिला है कि जिस समय मैंने फार्म डाला, SIR का फार्म डाला, उस समय BLO का धर्म होता है, उनका कर्तव्य होता है, बताना चाहिए उनको कि क्या कागजातें लगेंगी, लेकिन किसी ने नहीं बताया। जो जिसको समझ में आया वो डाल दिया। 3 महीने बाद नोटिस वापस आ रहा है, उसके बाद भी पूछा जा रहा है तो मेडिकल लेके बैठ गए हैं कि हमारी तबीयत नहीं ठीक है। कौन बताएगा इस चीज को? BLO साहब का तबीयत खराब हो गई। BLO साहब की तबीयत खराब है, कौन बताएगा इस चीज को? कौन बताएगा? BLO की जब तबीयत खराब हो जाएगी तो वो उन्होंने नेकपाल के ऊपर ट्रांसफर कर दिया कि नेकपाल साहब आके सही करेंगे। नेकपाल साहब 20 मिनट में आ रहे हैं, 2 दिन में आ रहे हैं, 2 दिन से इंतजार किया जा रहा है, नेकपाल साहब का अभी तक पता नहीं है। अरे काम छोड़ के सब इंतजार कर रहे हैं। अब ये सब कल पर ये सब नोटिस लेकर कहाँ जाएंगे? सब किसके पास जाएंगे? जो कागजातें महिलाओं की थी, अगर उनके ससुराल में नहीं मिलने वाला, उनके मायके जाकर लाया गया। क्यों लाया गया? अपने लिए न लाया गया कि उनका कागज न गड़बड़ होने पाए। लेकिन आप जो BLO है वो बताएंगे तभी ना हम जान पाएंगे। नहीं जाने, मैं तो कागजात ले लेके परेशान हूँ, डिग्गी में रखा हूँ, सारी कागजातें रखा हूँ। 2003 की लिस्ट चाहिए, वो क्या बोलते हैं, वो परिवार रजिस्टर की नकल चाहिए, कहाँ का कौन प्रधान है, कहाँ का कौन सेक्रेटरी है, मैं किसको खोजूंगा? बीबी के मायके जाऊंगा तो किसको खोजूंगा? ये आपको बताना चाहिए ना, BLO को बताना चाहिए ना कि तुमको ये कागजातें लगेंगी। क्यों नहीं बता रहे हैं?
फार्म जो मिल रहा है, अभी मैं जिस दिन लेके आया हूँ उस दिन गया BLO गांव में बांट रहे थे कागज। मैं उनसे पूछा कि चाचा यही कागज है, यही लगेगा? लगा देना, इसका क्या मतलब है आपको? यानी पता लगा नहीं है? देना। लगा देना, इसका क्या आपको कोई इसका मतलब है कि आपको पता नहीं है? देखिए कहीं न कहीं आरोप लग रहा है BLO साहब पर कि मन के मौजी नहीं बोलते हैं, मन के मौजी की तरह काम कर दीजिए कि लगा दीजिए जो भी है। लगा तो दीजिए, जब तो जो बार भी बार- है लगा बार- देंगे तो नोटिस तो आएगा नोटिस ही। आएगा, बार बार नोटिस आएगा। जो मन करेगा वो लगा देंगे, नहीं सर नहीं कंप्यूटर एक्सेप्ट करेगा तो वो वापस आएगा। 10 अप्रैल से पहले लास्ट सूची जारी हो जाएगी, क्योंकि आज हमने देखा न्यूज में। तो ऐसे ही अगर चलता रहेगा प्रक्रिया कि हम लोग भर के देंगे फिर नोटिस आएगा, तो ये कितना बार हम देंगे और कितना बार आएगा हम लोग को खुद पता नहीं। तो यही आग्रह करना चाहेंगे। वो भी मिलेगा कि नहीं ये भी मिलेगा। देखिए हाथ में नोटिस लेकर खड़े भैया हैं। हम जमा किए थे फॉर्म भर के, उन्होंने ऑनलाइन किया था, उन्होंने बोला हो गया है। मैंने वहाँ पे उनके घर पे खड़ा होकर आया था, उन्होंने बोला हो गया है। अब होने के बाद बताइए नोटिस आया है तो इसको लेके हम क्या करेंगे? अब नोटिस आ गया, वहाँ पे मैंने खड़ा था, वहाँ पे बोला उन्होंने कि हो गया है, सक्सेस हो गया। आपका सही है, फॉर्म कुछ भी गलत नहीं है। अब गलत होने का कारण क्या है कि वो वापस क्यों आया नोटिस? देखिए ये कौन कौन सी कागजात तुमको चाहिए। मैं परिवार रजिस्टर की नकल नहीं लाया, कि एफिडेविट ये 2003 की नहीं लाया, इसके बाद आधार कार्ड नहीं लगाया, कि वो ये नहीं लगाया, वोटर लिस्ट नहीं लगाया। उसके बाद उनको दिखाने के बाद वो कह रहे हैं कि लगा दीजिए, हो जाएगा तो हो जाएगा। ये कोई मतलब हुआ? सब कुछ आप तैयार किए सब कुछ तैयार है, मेरे हाथ में, आपके सामने है। हम भी लगाए हैं, हाई स्कूल की मार्कशीट लगाए हैं, माता पिता के आधार कार्ड लगाए हैं, अपना बैंक पासबुक भी लगाए हैं, आधार कार्ड भी लगाए हैं अपना। अब सोचिए 4, 5, 7, 6 लगाए हैं। अगर उसके बाद भी नहीं होता तो बताइए हम लोग क्या करें? आत्महत्या कर लें? ये पूरे ग्रामीण क्षेत्र इतना त्रस्त हैं, अपना काम छोड़ के आपको और हमको या अपने आप को समय दे रहे हैं। आखिर ये एक ही काम तो नहीं है, जिसका काम है वो तो कर ही नहीं रहा है। तो हम यही चाहते हैं कि देखिए वोट लेने के लिए हम कोई नेता नहीं हैं, हम सबके बेटा हैं और भाई हैं, दोस्त हैं, यही बन के रहना चाहते हैं। यहाँ पे वोट लेने के लिए सबके द्वार पे लोग हाथ जोड़ेंगे ना, लेकिन यहाँ पे कोई किसी के जनता के तरफ से बोलने वाला नहीं है कि नोटिस क्यों मिला, कैसे मिला, इसको जल्द से जल्द भरवा के दे दिया जाए। कोई यहाँ पे नेता नहीं दिख रहा है। लेकिन हम सोचे हैं आज अपना टाइम, बिल्कुल कल भी दिन भर घर थे, आज भी 12-1 बजे रहा हम हैं सबको। बड़ी गलती तो BLO ने पहले कर दिया है कि डेट वाइज अब नोटिस वापस नहीं किया, कि जिनका नोटिस है उनको डेट से पहले दे दिया जाए। ये डेट के बाद दिया गया है। तो अगर 1 दिन 2 दिन आप लेट कर सकते हैं तो मुझसे 10 दिन लेट हो सकती है। अगर यही गलती अगर कहीं न हम कहीं कर जनता देंगे। करती तो अगर अभी जनता को करती थी सुनना यही पड़ता। गलती, तो क्या होता? सुनना पड़ता। आपको दिया गया था। नोटिस का जवाब देने के लिए पर्याप्त समय है, अभी समय है आप लोगों के पास। जी, और हम जान रहे हैं, सर सचिव पर्याप्त द्वारा समय है कहा गया है, सर, सही। लेकिन जिस डेट पे नोटिस मिलने वाला था उस डेट पे मिला नहीं है हमको। अगर उस डेट से हम 10 दिन लेट होते हैं तो हमारी कोई दोष नहीं है, लेकिन मुझे प्रयास भरपूर ये करना है कि अपना कार्य है, अपना कार्य अपने समय पे पूर्ण कर दें। ग्रामीणों का आरोप है कि ये जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार कर्मचारी हैं, अगर नहीं वो लोग पता है लापरवाही उन से लोगों को, अपना काम कोई कर चीज़ रहे नहीं हैं। पता है तो छोड़ देना अगर नौकरी को। पूछा जा रहा है ये साहब ये कैसे भरा जाएगा तो कुछ बताने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। इनसे यह पूछ लीजिए, गंभीर आरोप हमारे लगा रहे यहाँ हैं। क्या नाम है? मेरा नाम है दुर्गेश कुमार, मैं चायपुर का निवासी हूँ, ग्राम चायपुर का निवासी हूँ। मेरा ग्राम सभा रसूलपुर पड़ेगा। तो क्या मामला है आपका? ये मामला ये है कि मतलब जो SIR को लेकर ये मामला चल रहा है और सब इतने परेशान है कि ये SIR फार्म भरने के बाद उसके बावजूद भी नोटिस आ गई है। ये सब बड़े परेशान है, क्या करें? हमारी यही रिक्वेस्ट है, माननीय मुख्यमंत्री जी से यही रिक्वेस्ट है कि जो नोटिस आ रही है कृपया उसको ध्यान दें और फाइनल करें और हम लोग को जनता के लिए अच्छा करें। देखिए बहुत अच्छी बात कहा, जहाँ तक उसको ज्ञान था। मैं यही आग्रह करूँगा माननीय श्री SDM साहब को कि SDM साहब अगर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे तो जल्द से जल्द हर ग्राम सभा का वोटर और मतदाता सूची SIR का जो जिसके यहाँ नोटिस मिला है तो वो अपने कहीं ना कहीं सचिव को तैनात करेंगे और सचिव साहब अपने BLO को तैनात करेंगे और BLO साहब BLA को, जो बूथ लेवल ऑफिसर और बूथ लेवल एजेंट होते हैं, सबको सख्त SIR फार्म के लिए भरे गए निर्देश दिए थे, वो ये नोटिस को जल्द से जल्द भरवाने का सही से काम करें। तो यही मैं आग्रह करता हूँ। इसके आगे धन्यवाद। चलिए, ग्रामीण परेशान है। ग्रामीण जानते हैं कि ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, इसलिए नोटिस जब आया इनके घर पर तो ये लोग परेशान हो गए।
कि साहब अब तो हमारे घर पे नोटिस आ गया, अब क्या होगा, क्योंकि इसके पहले हम फार्म भर कर जमा किए थे BLO के साहब के पास, लेकिन BLO साहब जो है कि अपना काम ईमानदारी पूर्वक नहीं कर रहे हैं, जैसा कि ग्रामीणों का आरोप है। अब अगर जब BLO साहब इन ग्रामीणों को समझाते कि इस नोटिस का जवाब इस तरीके से दिया जाता है तो ये लोग इतना परेशान नहीं होते हैं। बाकी BLO साहब पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं लापरवाही का। बाकी चलिए इस वीडियो को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।